बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं। हमारे साथ SD Guthrie इंटरनेशनल के CEO संदीप भान है। संदीप नमस्कार। सबसे पहले तो आप कश्मीरी हैं और जितनी क्लोजली यहाँ पर आप इस डेवलपमेंट को या कश्मीर को देख रहे होंगे, शायद कोई देख रहा होगा, क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या एनालिसिस है? जो रिप्लाई देना था वो रिप्लाई दिया है, बड़ा अच्छा दिया है रिप्लाई, बट होप पीस प्रिवेल्स। well, दिन तो होता absolutely. है ये सारा कुछ देखने के लिए, बट वही हाई रेस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी फॉर गिविंग अ बिफिटिंग रिप्लाई। संदीप, जहाँ तक ट्रेड की बात है और इंडिया मार्केट्स काफ़ी ह्यूज हैं, एक्चुअली इन फर्स्ट केस आपसे पहले प्राइस सेंस ही ले लेते हैं। और काफ़ी सारी खबरें अब ये देखने को मिल रही हैं कि और बेरिशनेस यहाँ पर पाम के तेल के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। हमने एक हाई देखा, हमने एज एन इंडियन मार्केट पाम तेल से यहाँ पर पीछे हटते हुए भी देखा। अब जिस तरह के प्राइसेस हैं, आपकी क्या सेंस है, किस तरह की इंडियन डिमांड देखने को मिल सकती है और आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जाएंगे? ठीक है, प्राइसेस में अगर आप देखें पिछले एक महीने से फ्रॉम 4700 नाउ डाउन टू 3700 भी ब्रेक कर लिया था। वाज अ लॉट ड्रिवन बाय द फंडामेंटल्स ऑफ पाम प्रोडक्शन बढ़ने वाला है पोस्ट रमजान के पीरियड के बाद, वो हो गया। प्रोडक्शन हैज कम अप अ बिग वे। डिमांड वाज अ वेरी बिग कंसर्न बिकॉज सॉफ्ट ऑयल्स वेयर पाम वाज एट प्रीमियम टू सॉफ्ट ऑयल्स। पाम की डिमांड बिल्कुल हट गई थी, कहीं से कोई बाइंग नहीं आ रही थी, जिसका सबका इम्पैक्ट अब पाम पे आ गया। मोर इंपॉर्टेंट वाज आल्सो द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिंगिट। रिंगिट फ्रॉम 4.4 टू 4.19 तक आ गया, पर 2 दिन पहले के ये 4.19 तक पहुंच गया था। आज रिंगिट वापस वीक हो गया, इट हैज नाउ गॉन अबव 4.31। सो जो जितने भी बेयरिश फंडामेंटल्स थे फॉर पुशिंग दिस प्राइस फ्रॉम अप ऑफ 4700 डाउन टू 3700, वो अब सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं। फ्रॉम दिस लेवल वी हैव टू सी हाउ द फ्रेश फंडामेंटल्स कम अप। वी हैव अ वेरी क्रूशियल रिपोर्ट अगले मंडे को आ रही है मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की, जो ये ट्रेंड बता देगी कि हाउ हाई द प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कैसे चल रहे हैं। एक बड़ा 2-3 बड़े फैक्टर और भी है, वो कि ग्लोबली देयर वाज वेरी स्लो स्टॉक्स ऑफ पाम ऑयल इन द डेस्टिनेशन कंट्रीज। अब पाम चूंकि अभी चीपर हो गया है, सोयाबीन ऑयल के सामने तो $50 डिस्काउंट पे है, तो अब थोड़ी थोड़ी बाइंग आने लगी है। वी आर सीइंग एवरीडे बाइंग। इट्स जस्ट दैट बायर्स को अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये पाम ऑयल प्राइसेस एट करंट लेवल्स 3800 से 3700 तक गया, 37 से वापस 38 आ गया, ये कंसोलिडेट हो जाए इस लेवल पे, देन वी विल सी मोर बाइंग कमिंग। दो और नंबर्स यहाँ पर संदीप, एक तो ये कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि भाव 3500 और 3400 जा सकते हैं, आपको वो लगता है एट ऑल? वो अभी कहना बहुत टू अर्ली टू से दैट। ऐसा कुछ अभी सामने नजर आ नहीं रहा है, बिकॉज लाइक ऐसे पाम इज नॉट वेरी चीप। सो चीप ऑयल को देखते हुए और डेस्टिनेशंस में किसी ने भी पाम लिया नहीं था, सो वी शुड सी पाम गेटिंग मोर एंड मोर डिमांड ग्लोबली, जिसके चलते इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। वो एक ऐसी क्या चीज होगी संदीप जिससे आपको लगता है कि प्राइसेस वहां तक गिर सकते हैं? क्या वो वाइल्ड कार्ड क्या है? वाइल्ड कार्ड इज इफ द डिमांड स्लोज डाउन। अभी जैसे पहले तो हर कंट्री से जो कोई 10,000 टन लेता था, उसने वो डाउन कर दिया था 2,000 टन। इफ दो दैट 2,000 बायर गोज बैक टू 10,000, that can be a big factor. But if 2,000 buyer goes just to 3,000, 3,500, it will have an impact because then we will see stocks growing here. एंड इंडियन डिमांड को लेकर अब आपकी क्या सेंस है? बिकॉज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर हमने डिमांड काफी कमजोर आते हुए देखी है, 3.5 से 4.5 मैक्स। अब इस क्वार्टर में मंथ ऑन मंथ यहाँ पर आपको क्या लगता है? इंडिया ने पिछले एटलीस्ट 2-3 वीक से कंटिन्यूसली बाइंग करी। जब से पाम डिस्काउंट में आ गया है, इंडिया इज बैक इनटू द पाम ऑयल मार्केट। दे हैव बीन बाइंग वर्चुअली एवरी डे, so we should see close to 600,000 tons coming from May shipment onwards. लगता है ये नंबर्स ऊपर जाएंगे? 600,000 tons every month now we should expect, if palm maintains this discount of 50 to 150। अभी तो $50 है सोयाबीन ऑयल के सामने, अगर ये मेंटेन करता है और थोड़ा सा इससे नीचे चला जाता है, then we should see Indian demand picking above than 600,000 tons in coming months। संदीप, जिस तरह की खबरें हैं, हमने मुंद्रा पोर्ट गुजरात में और कांडला पोर्ट में जिस तरह से ब्लैकआउट्स होते हुए देखे हैं पिछले 2 रातों से, और अगर ये स्थिति ऐसी चलती रही, इवन इफ एस्केलेट नहीं होती है, तो जिस तरह से पोर्ट्स पे हमने ये डिस्ट्रप्शंस देखे हैं, क्या उसका इंपैक्ट देखते हैं आप ट्रेड पर? तो इसका भी इमीडिएट कोई इंपैक्ट नहीं है। वी हैव शिप्स गोइंग टू कांडला, वी हैव शिप्स गोइंग टू मुंद्रा। इसका कोई इंपैक्ट ब्लैकआउट से वो दे हैव नॉट स्टॉप पोर्ट ऑपरेशंस। अभी कांडला पोर्ट में कल रात को किया था शायद ब्लैकआउट, दिस मॉर्निंग 6 AM they have opened up, they have allowed, we got the news that they have allowed 6 o'clock vessels to berth. So won't say it's not going to be any major impact on the trade.
नॉट एज ऑफ नाउ। ठीक है, एक फाइनल सवाल संदीप, और जैसे आपने कहा कि पाम एज ऑफ नाउ डिस्काउंट पे है बाकी सभी तेलों के सामने, और उसका फायदा शायद यहाँ पर इंडियन इंपोर्ट्स उठाते हुए नजर आ सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि पाम इंपोर्ट विद इन गर्मियों में ज्यादा यहाँ पर इंडिया में आता हुआ दिखता भी है। जिस तरह की इंडियन एडिबल ऑयल कंजम्पशन हमने थोड़ी सी वेवर होते हुए देखी है, उस पर आपकी क्या सेंस है? देखिए, जो पाम ने पिछले 6 मंथ 7 8 मंथ्स में जो प्रीमियम बनाया था, उसके चलते कंज्यूमर्स हैव फाउंड द रिप्लेसमेंट रेसिपीज। जो पहले हमारा ये माइंडसेट था कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पाम ऑयल इज इरिप्लेसेबल, इसको और कोई तेल रिप्लेस नहीं करता, उसका ऑल्टरनेटिव ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में एक्सप्लोर किया गया है। अब लाइक इफ इंडिया वाज टेकिंग 800 to 900,000 tons ऑफ palm oil every month, वो ड्रॉप डाउन टू 350 to 400,000 tons। अब इस 400,000 tons को वापस 900,000 tons लाने तक बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी सारे नंबर्स हैं और इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पर, और जिस तरह की सिचुएशन है जो काफ़ी वॉलेटाइल है, इम्पैक्ट यहाँ पर लगातार बनता रह सकता है। संदीप एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम चीज़ें एडिबल ऑयल पर एंड ऑफ कोर्स पाम पर भी बात करने के लिए। इसी के साथ